फाइटर भेजे, फाइटर से स्ट्राइक हुई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अमेरिका ने अपनी पनडुब्बी भेजी, पनडुब्बी से भी मिसाइल अटैक हुआ। यमन समंदर से लगा हुआ है, हूती विद्रोहियों का ज्यादातर यमन पर कब्जा है, तो पनडुब्बी से भी एयर स्ट्राइक हुआ। अगली तस्वीर दिखाऊं, वॉरशिप पर लड़ाकू विमान थे, इस वॉरशिप से भी मिसाइल से हमले किए गए हैं। मैं आपको बताऊं, इस पूरे हमले पर जो बाइडेन की नजर थी, ऋषि सुनक की मंजूरी थी, इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन ने इस हमले को अंजाम दिया है। ये देख रहे हैं दो तस्वीरें आपके सामने, ये अमेरिका के अटैक की तस्वीर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले के आदेश दिए, अमेरिका ब्रिटेन के फाइटर जेट्स ने यह अटैक किया है। विमानों, जहाजों और एक पनडुब्बी से हमला हुआ है। यमन में 16 जगहों को मिसाइल अटैक से उड़ा दिया गया। 16 ठिकानों पर हुए, 60 ठिकानों पर मिसाइल और बम गिराए गए। 60 मिसाइल बम गिराए गए। ट्रेनिंग सेंटर, हथियारों के अड्डे हमले में उड़ा दिए गए। हमले किए जाने वाली लॉन्चिंग साइट्स तबाह कर दी गई हूती की। हूतियों का मिसाइल गोदाम उड़ा दिया गया मिसाइल से। 100 से ज्यादा गाइडेड मिसाइल से हूतियों पर अटैक हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, नीदरलैंड्स में भी इस हमले में शामिल थे। सब ने मिलकर एक संयुक्त अटैक किया है। खुद हूती विद्रोहियों ने इस हमले को लेकर पुष्टि की है। बाइडेन ने कहा जरूरत पड़ी तो फिर हमला करेंगे। लाल सागर में जहाजों पर हमले का हूतियों से बदला लिया गया है, क्योंकि जो कुछ कर रहे थे हूती रेड सी में वो खतरनाक था। हमले के बाद हूतियों ने अमेरिका, ब्रिटेन को पलटकर धमकी दी। कहा है हमला करने वालों को कीमत चुकानी होगी। हूतियों पर जो अटैक हुआ है उसमें देखिए, सऊदी अरब के चीफ ऑफ नेवी स्टाफ भारत में है, जो कि भारत के नेवी चीफ से जिन्होंने मुलाकात की है। और अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, भारत ने पहले ही हूतियों से निपटने के लिए युद्धपोत तैनात कर दिए समंदर में। ये आप देख रहे हैं अरब सागर में भारत ने तैनाती बढ़ाई थी। तैनाती बढ़ाने के पीछे मकसद यह था कि हूती विद्रोही फिर भारतीय जहाजों को टारगेट कर सकते हैं। अब देखिए भारत ने कैसे अरब सागर में तैनाती बढ़ाई है। ये आप देख रहे हैं, ये समंदर का हालत है अरब सागर का। भारतीय नौसेना ने समंदर में अपने वॉरशिप उतार दिए, 10 वॉरशिप यानी 10 युद्धपोत उतार दिए। नौसेना ने निगरानी के लिए उतारे युद्धपोत। अरब सागर से अदन की खाड़ी तक तैनाती कर दी है और अलग अलग जगहों पर अरब सागर में वॉरशिप तैनात है। P-8I विमान, प्रीडेटर ड्रोन के जरिए निगरानी हो रही है। हूती से निपटना है तो सबसे पहले देखिए क्या किया। INS मोरमुगांव देख रहे हैं आप, ये है INS मोरमुगांव। इसको समंदर में तैनात किया अरब सागर में, और इस वॉरशिप में हाई तकनीक वाले सेंसर लगे हुए हैं। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है ये। जमीन से जमीन पर भी हमला करने की ब्रह्मोस मिसाइल भी इस पर है। दुश्मन की पनडुब्बियों को भी ये नष्ट करने की ताकत रखता है। INS कोच्चि भी उतार दिया, अरब सागर में तैनात कर दिया गया है। देश में बना अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है ये। INS कोच्चि रडार को धोखा देने में सक्षम है, इसमें रडार लगे हैं। इस युद्धपोत पर ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है। INS कोच्चि पर 2 चेतक हेलीकॉप्टर तैनात हैं। साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं P-81 विमान समंदर में, ये निगरानी विमान है, निगरानी कर रहा है ऊपर से। जासूसी के साथ साथ हमला करने में सक्षम है। जंगी जहाजों, पनडुब्बियों को नष्ट कर सकता है ये विमान। में क्रू के साथ 9 लोग बैठ सकते हैं। और यह है INS कोलकाता। INS कोच्चि के साथ INS कोलकाता भी तैनात है। युद्धपोत, रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो, ट्यूब लॉन्चर से लैस है। सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल लगी है इसमें। इस युद्धपोत पर AK-360 बंदूकें भी लगी हैं और AK-360 24 घंटे गोलियां बरसाने में सक्षम है। 3 रडार लगे, दुश्मन की सटीक जानकारी मिलती है इस रडार से। लेकिन अमेरिका ने हूती को मारा तो हूती बौखला गया है। मैं आपको दिखाऊं, हूती ने भी अमेरिका पर हमला किया।